गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो डेप्रिसिएशन में जनरली क्या है, दो मेथड हम जो पॉपुलर हैं वो कौन कौन से हैं, रिटन डाउन और एसएलएम मेथड है। और इन दोनों का आपस में किस तरीके से कनेक्शन है, इसको हम सीखते हैं चेंज इन मेथड के अंदर। और चेंज इन मेथड भी दो तरीके का होता है हमारा। पहला होता है कि जिस डेट को क्वेश्चन में बोला जाए उसी डेट से चेंज करो मेथड को। और दूसरा होता है कि जिस डेट से मशीन परचेज की थी आपने, इट मीन्स के बैक डेट से जाके आपने मेथड को चेंज करना है। तो अब यहाँ चेंजेस की भी दो क्वालिटी हो सकती हैं। लाइक कि एसएलएम मेथड आप यूज़ कर रहे थे, एसएलएम मतलब समझते हैं ना आप, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको कन्वर्ट करके आपने रिटर्न डाउन में कन्वर्ट करना है। और या फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एसएलएम और रिटर्न डाउन तो कन्वर्ट करना ही करना है, या रिटर्न डाउन टू एसएलएम तो कन्वर्ट करना ही करना है। साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज हो सकती है। मान लीजिए पहले 10% थी, अब 15% हो गई। तो ये दोनों मेथड जो हैं आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और रेट भी चेंज हो सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कराने के लिए एक क्वेश्चन वैसे ही जनरली मैं बनाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए, डेप्रिसिएशन में मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई भी मशीन आपने परचेज की 1 अप्रैल 20 को, मैं क्वेश्चन सिंपल में लिखूँगा, आपने कोई मशीन परचेज की मान लीजिए 10 लाख रुपए की। कब? 1 अप्रैल 2020 को। अब इसके बाद हो सकता है इसी साल 1 अक्टूबर को 20 को आपने एक मशीन और परचेज की 5 लाख रुपए की। अमाउंट डिफर हो सकती है, आप क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है आपने एक मशीन और परचेज की 1 अप्रैल 2022 को, लगभग 2 साल के बाद, मशीन नंबर 3। तो ये दिया हुआ है परचेजेस, ये वैल्यू हो सकती है मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए। अब हुआ क्या कि 1 अप्रैल 2022 को ये जो मशीन आपने 3 लाख की परचेज की, इसी साल मान लीजिए आपने 1 अगस्त को 22 को आपने जो फर्स्ट वाली मशीन थी 10 लाख रुपए की, उसका 2/5 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन आपने मान लीजिए सोल्ड कर दिया। ठीक है, कितने में सोल्ड किया, वैल्यू गिवन होगी, मान लीजिए हो सकता है कि इसकी वैल्यू है मान लीजिए 2,10,000। ये लाइन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 अगस्त 2022 को जो फर्स्ट मशीन थी, फर्स्ट मशीन, उसका 2/5, तो 2/5 का मतलब यानी कि 40%, इस मशीन का 40% पार्ट आपने सोल्ड कर दिया 2,10,000 रुपये में। कब? 1/8/2022 को। ठीक है, क्वेश्चन में जो है हम यह एज्यूम करके चल रहे हैं आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है अकॉर्डिंग टू एसएलएम है मान लीजिए 10%, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो मेथड है रिटर्न डाउन आपने कन्वर्ट करना है, उसकी रेट मान लीजिए क्वेश्चन में 20, यानी कि पहले आपकी थी 10% और बाद में इसने मेथड भी चेंज कर दिया और रेट भी चेंज कर दी। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपने जो अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है, यानी कि जो आपने अकाउंट प्रिपेयर करना है वो आपने प्रिपेयर करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 20 से लेकर टू 31 मार्च 2023। लगभग मान लीजिए मैं जानबूझ के 3 साल का ले रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। 4 साल का भी पूछा जा सकता है आपसे, यानी कि 20 से लेकर 21, 21 से 22 और 22 से लेकर 23। अब आपको ध्यान क्या देना है, पहला तो एसएलएम से रिटर्न डाउन कन्वर्ट करना है, पहली चीज़। दूसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 से लेकर 20 हो गई, दूसरी चीज़। और ये जो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे ना 20% वाला, इसको बैक डेट से करेंगे, क्योंकि अगर आपने करंट डेट से चेंज किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है हमारा। बट अगर रिटर्न डाउन को आप चेंज करेंगे बैक डेट से, तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो आपने ध्यान रखना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे मशीन अकाउंट, क्योंकि ज़्यादातर है ना मशीन वगैरह ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मशीन अकाउंट,
पहला कॉलम हमेशा डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर का रखेंगे आप, और फिर अमाउंट का रखेंगे आप। इसी तरीके से यहाँ भी डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंट मेंटेन करेंगे। डेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपकी डेट की सारा क्वेश्चन गलत करा सकती है आपसे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट मशीन आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, इस मशीन को आप यहाँ रखेंगे अंदर टू बैंक। ठीक है, फर्स्ट मशीन का ए पार्ट और बी पार्ट, आप दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसका बाद में वर्किंग नोट भी बनाना चाहें तो उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। जो 10 लाख की मशीन है उसका 2/5 पार्ट आपको पता है कि आपने आगे चल के बेचना है, सोल्ड करना, तो इसलिए 10 लाख का 2/5 अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ 40%, 4 लाख रुपए। तो मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का पार्ट ये दिखा दिया, तो बाकी बचाओ 10 में से कितना रह गया, 6 लाख। इसके बाद इसी साल आपने एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर 20 को, टू बैंक, इसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे मशीन नंबर 2, और इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 22 में है जो चेंजेस है, तो इसका मतलब 20 से 21 और 21 से 22 तक 2 साल तक कोई चेंज नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 को आप यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का बी पार्ट। तो फर्स्ट का ए पार्ट कितना है हमारा, देखिए जरा, तो फर्स्ट का ए पार्ट 4 लाख का है, इसका 10% अगर मैं SLM यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको देखूँ तो ये हुआ 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन पूरे साल का, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीद लिया था, 31 मार्च तक 1 साल हो गया पूरा, तो 4 लाख की मशीन का 10% देखोगे तो 40,000 हो गया। और इसी तरीके से जो बाकी बची 6 लाख है उसका 10% देखो तो ये 60,000 हो गया। और इसके बाद जो है दूसरी मशीन जो आपने परचेज़ की थी 1 अक्टूबर की, तो आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो मशीन नंबर 2 का डेप्रिसिएशन आप लिखेंगे 5 लाख रुपए की मशीन पे पूरे साल का 10% होता है कितना, 50,000। बट आपने अक्टूबर में खरीदी है और मार्च तक आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो 6 महीने हुआ, तो इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया आधा, अगर पूरे साल का 50 है तो आधा हो गया 25,000। अब आपने क्या करना है, इसका बैलेंस निकाल लेना, बैलेंस CD, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी और सेकंड मशीन। तो 4 लाख में से 40,000 लेस करेंगे तो 3,60,000 बैलेंस बच गया, 6 में से 60 लेस करेंगे तो 5,40,000 बच गया, और 5 लाख में से 25,000 लेस करेंगे तो 4,75,000 रुपया बच गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके इनको बराबर कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो अमाउंट है ये इधर 15 लाख है, और उधर भी आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 15 ही होगी, क्योंकि हमने इस साइड में से ये लेस करके डेप्रिसिएशन बाकी बचा बैलेंस लिखा, तो इसका मतलब इसी का ही पार्ट ये माना जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आगे क्वेश्चन को जब हम करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में, अब आपका नया साल स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 21 को, आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का ए पार्ट अलग रखेंगे, बी पार्ट अलग रखेंगे और सेकंड मशीन अलग। तो ये जो बैलेंस आपके बचे थे ना लास्ट ईयर, वही आगे चल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं 360, 540 और 4,75,000। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी थी, थर्ड मशीन, उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं दिखाएंगे हम। तो आपने क्या करना है, इस साल कुछ भी आपने चेंज नहीं किया, ना कोई परचेज किया, ना कोई सेल किया, तो इसीलिए सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लगेगा इस साल। तो आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट का ए अलग, बी अलग और सेकंड अलग। तो हमें पता है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, SLM को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो हमें पता है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, फर्स्ट का ही पार्ट की 4 लाख रुपए थी, सॉरी, तो उसका 10% हुआ 40,000, और 6 लाख की हुई 60,000, और ये जो सेकंड मशीन थी हमारी 5 लाख की, इसका 10% हुआ 50,000। अब इसके बाद जो है हमारा बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस CD, ये बचेगा फर्स्ट का ए अलग, बी अलग और सेकंड अलग। अब इसमें क्या करना है अपने को, 360 में से 40 गया तो 3,20,000 बचा, 5,40,000 में से 60 गया
तो 4,80,000 बचा, और 4,75 में से अगर 50 गया तो 4,25,000 बचा। अब अपन क्या करेंगे, इसका जोड़ कर देंगे। इसका जोड़ करेंगे तो सभी को जोड़ के कितना अमाउंट हो गया, देखो ये 9 लाख और 4 13,75,000। तो आप हमेशा इस साइड का टोटल करें, ये आसान होता है, और यही सेम टोटल आपने यहाँ लिखना है क्योंकि वो दूसरी साइड का टोटल इसी का पार्ट होता है। अब इसके बाद जो है हम आगे अगला साल जो है हमारा स्टार्ट हो गया, और ये लास्ट ईयर भी है हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बनाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या करना है, ये जो है हमारा 1 अप्रैल 22 को सबसे पहले पुराने बैलेंस को आगे लाएंगे, टू बैलेंस BD, फर्स्ट का A पार्ट अलग, B अलग और सेकंड अलग। तो फर्स्ट का बैलेंस कितना बचा था 320, ये बचा था 480 और ये हुआ 425। अब इसके बाद जो है आपने एक मशीन और परचेज की है इसी साल 1 अप्रैल 2022 को ही, तो आप यहाँ लिखेंगे पहले उसको टू बैंक और उसका नाम दे दीजिएगा मशीन नंबर 3, और इसकी वैल्यू है 3 लाख। अब इस साल आपने एक चेंज क्या किया है, 2 चेंज किए हैं, बल्कि एक मशीन आपने बेची है और एक इस साल के आखिरी में आप मेथड को चेंज भी कर रहे हैं। तो मेथड चेंज करने से पहले आप बेच चुके हैं मशीन को, तो इसलिए उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट बाकी जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए ज़रा हम क्या करते हैं, 1 अगस्त 2022 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर फर्स्ट का जो A पार्ट आप बेचना चाहते हैं उसका। तो चूंकि हमें पता है कि उसका डेप्रिसिएशन कितना है पूरे साल का, हमें नहीं देखेंगे क्योंकि हमने वो खरीदी थी 4 लाख की। 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 40,000 पूरे साल का है। तो आपने काउंट करना है अप्रैल से लेके 1 अगस्त। तो आप काउंट करेंगे तो अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त को मशीन आपने बेच दी। तो इसका मतलब 4 महीने का डेप्रिसिएशन आप लेंगे तो आपका कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 40,000 रुपये अगर पूरे साल का है, इनटू में करेंगे रेट कितना है, रेट तो ऑलरेडी 10% कैलकुलेट कर ही लिया हमने, तो रेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 लाख का 10% लेंगे तो 40। तो 40,000 अगर पूरे साल का है तो 40,000 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और डिवाइड करना है कितने से, 12 से। तो आप उसको काटेंगे तो 40,000 और 4 और डिवाइड बाई 12, तो इसका मतलब कितना हुआ अमाउंट, मैं यहाँ कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 40,000 गुना में 4 मंथ एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 4 एकम 4, ये रह गया 3, और इसको काटेंगे तो ये लगभग जो बनता है अमाउंट, ये लगभग बनता है 13,333 रुपये अप्रॉक्स। पॉइंटों में आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको इसके ठीक नीचे लिखनी होती है, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का लगने के बाद आपने इसको सोल्ड कितने का किया, तो आप लिखेंगे बाई बैंक फर्स्ट का A पार्ट जो आपने सोल्ड किया, ये कितने का किया आपने, 2,10,000 रुपये का किया। अब इसके बाद जो है आपने तीसरी चीज़ लिखनी है बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट का A पार्ट जो लॉस हुआ है वो आप यहाँ शो करेंगे। लॉस कितना हुआ है, 3,20,000 में से अगर मैं इसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दूं, क्योंकि इस साल इसकी वैल्यू ये बची हुई है, अगर मैं 13,333 रुपये लेस कर दूं और 2,10,000 रुपये इसको बेचा वो सोल्ड कर दूं, तो बाकी बचा लॉस हो गया। तो आप सिंपल सा 3,20 में से 2,10 तो ये लेस कर दो, तो 1,10 बचा। 1,10 में से अगर आप इसको हटाओगे तो लगभग 10 ये हटा दोगे तो 1 लाख बचा, और 1 लाख में से 3,333 ये हटाओगे तो 96,000 अप्रॉक्स 667 रुपये, यानी कि 96,667 रुपीज़ आपका बचा, ये आपका लॉस हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद जो आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 23 को, अब इसमें थोड़ा सा आपने सावधानी रखनी है। अब सावधानी क्या रखनी है आपने, तो हमें ये देखना है कि जो ये बची हुई मशीनें हैं इसमें बैक डेट से हमें इसको चेंज करना है, तो किस तरीके से करना है, तो आइए ज़रा इसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन नंबर फर्स्ट का B पार्ट आपके पास बचा हुआ है, तो मशीन नंबर फर्स्ट का B पार्ट है, इसके 2 हिस्से आप ऐसे कर लेंगे वर्किंग नोट में। एक साइड रखेंगे आप SLM मेथड और दूसरी साइड रखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आपको पता है कि ये मशीन जो मैंने परचेज़ की थी 1 अप्रैल 20 को परचेज़ की थी और इसकी मेरे लिए कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख रुपए।
तो कॉस्ट तो आपकी तो रिटर्न डाउन हुई SLM, कॉस्ट तो वही सेम रहेगी। तो दूसरी साइड आपने 20 लिख के रिटर्न डाउन की साइड उसकी कॉस्ट लिख देनी है 6 लाख रुपए। अब क्या है, चूंकि आपको पता है कि इसको डेप्रिशिएशन कितना लगा चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन में हमने अभी किया है। पहले साल का फुल ईयर का डेप्रिशिएशन लगाया था, फिर दूसरे साल भी फुल लगाया था, तीसरे साल को आप मेथड चेंज कर रहे हो तो पहले चेंज करोगे फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन लगेगा। तो आप इसके ऊपर 2 साल का डेप्रिशिएशन लगा चुके हो, तो इसलिए SLM में तो सीधा ही आप लिख सकते हो लेस डेप्रिशिएशन 10%, ठीक है, पर एनम, और फिर फॉर 2 ईयर्स, कितने साल का, 2 साल का। तो 6 लाख का 10% अगर 60,000 1 साल का, तो 2 साल का 1,20,000 हो गया। और आपके पास जो आज 2 साल के बाद उसकी वैल्यू बची है 480, वो 480 जो आप यहाँ लिखिए, ये आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो आप 480। तो इसका मतलब आपने 2 साल का डेप्रिशिएशन लगाया। जबकि अगर यही मेथड 10% की जगह हम कह रहे हैं 20% होता और मेथड रिटर्न डाउन होता, तो इस पे डेप्रिशिएशन कैसे लगाते, पहले साल आप डेप्रिशिएशन लगाते 20%, 1,20,000। दूसरे साल फिर आप इसमें से लेस करेंगे 480 जो है, इसमें लेस करेंगे फिर दूसरे साल का डेप्रिशिएशन 20%, 96,000। तो ये आपके पास बचता 3,84,000। तो यानी कि आपकी वैल्यू जो है 2 साल के बाद बचनी चाहिए थी 384, जबकि आप दिखा रहे हो कितना, 4,80,000। तो इसका मतलब जो आपका डिफरेंस अमाउंट आ गया, डिफरेंस आ गया जो डेप्रिशिएशन का आपका, वो क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि डेप्रिशिएशन मैंने लगाया 120, जबकि लगना चाहिए था 120 और 96 के हिसाब से, अगर मैं मेथड देखूँ तो। या फिर इन दोनों का डिफरेंस भी आप ले सकते हो, क्योंकि मशीन की वैल्यू ये बची हुई है जबकि बचनी ये चाहिए थी। तो इस तरीके से 480 अगर आपकी वैल्यू बची हुई है और बचनी चाहिए थी 3,84,000, तो एडिशनल जो डेप्रिशिएशन आ गया जो आपको चार्ज करना है क्वेश्चन में, वो कितना, 96,000। यानी कि इतना डेप्रिशिएशन आपने लगाना चाहिए था बट लगाया नहीं, अब लगाएंगे। तो ये तो बात होगी मशीन फर्स्ट का बी पार्ट की। अब मशीन नंबर हमें पता है कि मशीन नंबर 2 को भी ठीक करना है, तो 2 को ठीक करेंगे। तो आइए ज़रा हम यहाँ पर 2 को ठीक करते हैं। ये मशीन कब खरीदी थी हमने, देखिए ये मशीन खरीदी थी हमने 1 अक्टूबर 2020 को। तो 1 अक्टूबर 2020 को इसकी कॉस्ट थी हमारे लिए कितनी, 5 लाख। मैंने कहा कॉस्ट तो यहाँ भी सेम रहेगी। 1 अक्टूबर 20 को इसकी कॉस्ट रहेगी हमारे लिए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस पे डेप्रिशिएशन कितना लगा चुके हैं, लेस डेप्रिशिएशन, इसमें लगा चुके हैं हम डेप्रिशिएशन 1.5 ईयर का, ठीक है, 1.5 ईयर का डेप्रिशिएशन लगा चुके हैं हम। कितना लगा चुके हैं वो कैसे पता चलेगा, देखिए आइए जरा हम यहाँ पे देखेंगे। आज 1.5 साल के बाद हमने वैल्यू निकाल रखी है इसकी, क्योंकि आधे साल का हमने यहाँ लगाया, 1 साल का हमने यहाँ लगाया था, 2 बार डेप्रिशिएशन लगाया। तो 1.5 साल के बाद इसकी वैल्यू बची हुई है 425, नीचे लिख देंगे। तो इसका मतलब कि 5 लाख की वैल्यू 425 बची, तो 1.5 साल का डेप्रिशिएशन कितना हुआ, 75,000। क्योंकि 10% के हिसाब से देखें तो 50,000 1 साल का और आधे साल का हो गया 25। तो डेप्रिशिएशन 1.5 साल का 75 लगा चुके हैं। जबकि यहाँ पर लेस करें अगर हम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो शुरुआत के 6 महीने, क्योंकि हमने अक्टूबर में ख़रीदा था, तो शुरुआत के 6 महीने में इसका 20% के हिसाब से देखें तो 1 लाख हुआ। तो 6 महीने का आधा कर दो, यानी कि 1 लाख 50,000, क्योंकि 1 लाख पूरे साल का है तो 50,000 हुआ 6 महीने का, क्योंकि 20% देखेंगे ना इसका, 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख पूरे साल का, ठीक है। क्योंकि ये मेथड हमें पता है रिटर्न डाउन में 20% रेट है, तो 20% पूरे साल का। तो इसका मतलब हुआ 4.5 लाख रुपया जो है वो आपका 6 महीने बाद इसकी वैल्यू बची होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है डेप्रिशिएशन फिर से लगाएंगे हम 20%, लेकिन इस बार पूरे साल का लगाएं, क्योंकि 1.5 साल पूरा करना, 6 महीने यहाँ और 1 साल यहाँ। तो इसका हुआ 90,000 और बैलेंस जो बचा वो 360 बचा। फिर से वही बात करूँगा मैं जो मैंने ऊपर बोला था, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका डेप्रिशिएशन का। आपका बैलेंस बचा हुआ 425, जबकि बचना चाहिए 360, तो इसका मतलब आपने कम डेप्रिशिएशन लगाया है, तो इसको आप यहाँ लगाएंगे तो वैल्यू रहेगी आपकी 65,000 एडिशनल डेप्रिशिएशन। तो ये जो 2 डेप्रिशिएशन आपने निकाले दोनों मशीनों को, उसको लगाएंगे, क्योंकि तीसरी मशीन तो आपने इसी साल खरीदी है, तो इसका तो कोई इशू है नहीं, ये तो करंट ईयर से ही ठीक कर सकते हैं इसको तो हम। तो आपने सबसे पहले क्या करना बेटे, यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन P&L और एडिशनल डेप्रिशिएशन लिखेंगे इसको हम। तो किसका लिखेंगे, फर्स्ट का, ए पार्ट का कितना एडिशनल डेप्रिशिएशन आया था हमारा, देखो हमने अभी निकाला था
फर्स्ट का ए पार्ट का एडिशनल डेप्रिसिएशन 96 आया था, तो 96 यहाँ लिख देंगे यहाँ साइड में। और जो सेकंड मशीन है हमारी, फर्स्ट का ए नहीं बी पार्ट है, सॉरी ए तो बिक चुका था हमारा। सेकंड मशीन जो है अभी हमने जो निकाला, तो सेकंड मशीन का पार्ट कितना हुआ हमारा, देखिए सेकंड मशीन का हमने अभी निकाला था कितना 65, तो 65 वो यहाँ पे लिख देंगे हम। अब अपना बैक डेट से ये चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फर्स्ट का बी पार्ट अलग, सेकंड अलग और थर्ड अलग। तो फर्स्ट का बी पार्ट की कोई आपसे पूछे वैल्यू कितनी बची, तो बड़ा सिंपल सा है, तो इस कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट का बी पार्ट अभी आपने देखा कि अगर मैं SLM मेथड से यूज़ करता तो 480 थी, लेकिन आज अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू 384 बच चुकी है। तो यानी कि आप जो 31 मार्च 2023 को जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फर्स्ट की जो बी पार्ट है उसकी वैल्यू बची है 384, और हमें पता है मेथड हम चेंज कर चुके हैं 20% के हिसाब से, तो आप ये 20% के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये बच गया हमारे पास 2 0 काट देंगे और इसका अमाउंट निकाल लेता हूँ मैं एक बार। तो ये अमाउंट होगा मेरे पास, इसका होगा अप्रॉक्स, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको 3840 एंड मल्टीप्लाई बाई 20, लगभग 76,800 जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इसका आ गया, किसका, फर्स्ट का बी का। और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये इसके ऊपर लगाना है आपने। और जो सेकंड मशीन है उसका हमें पता है रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 360, तो 360 का 20% इस पे लगा देंगे हम, ये हो गया 72,000। तो यानी कि दोनों मशीनों की जो है वैल्यू हमें पता चल गई कि फर्स्ट का बी पार्ट जो है इस पे लगाएंगे हम कितना 76,800 और दूसरे पे लगाएंगे 72,000। अब चूंकि तीसरी मशीन इसी साल खरीदी है तो बैक डेट में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 लाख का 20% कितना हुआ 60,000। अब इसके बाद आपने सिंपल सा बस अब ये काम और करना है कि इनका बैलेंस निकालना और क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, फर्स्ट का बी पार्ट का बैलेंस कितना बचा, सेकंड का कितना बचा और थर्ड का कितना बचा। तो हमारे पास फर्स्ट का बी पार्ट जो है हमें पता है ना, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल चुके थे ना हम, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना, तो बैलेंस आपको निकालना है यहाँ पर। ये हो गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, लिख रहा हूँ मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा, ठीक है, इन दोनों पे। और थर्ड मशीन तो हमें पता ही है सीधा, उसका तो डायरेक्ट ही निकाल दिया था हमने, 3 लाख का 20%, ठीक है, ये 60,000 हो गया। तो तीनों का डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट मैंने यहाँ बना दिया। अब इनका जो बैलेंस बचेगा वो निकाल देता हूँ कब, 31 मार्च 2023 को। तो फर्स्ट का बी जो है उसका बैलेंस कितना बचेगा, हमें पता उसकी वैल्यू कितनी थी 3,84,000। अगर उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम हटा दें तो बैलेंस पता चल जाएगा। सेकंड मशीन जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3,60,000 है रिटर्न डाउन के हिसाब से, 72,000 उसको घटा दें उसका पता चल जाएगा। और थर्ड मशीन जो है उसकी कितनी है 3 लाख वैल्यू है, उसमें से 60,000 लेस कर दें तो उसका पता चल जाएगा 2,40,000, ठीक है। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ ताकि इसका बैलेंस पता चल जाए और फिर सीधा हम उसको वहाँ पे पुट भी कर दें। तो ये है हमारे पास 3,84,000 और इसको लेस करेंगे 76,800, तो ये आ गया 3,07,200, इसका बैलेंस बच गया। और उसके बाद 3,60,000 में से लेस कर देंगे 72,000, तो इसका अमाउंट बैलेंस बच गया 2,88,000। तीनों के जो बैलेंस आपने वर्किंग नोट में निकाले हैं ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। 3,07,200 पहली मशीन का, 2,88,000 दूसरी मशीन का और 2,40,000 तीसरी मशीन का। अब चूंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करना है, तो कभी मैंने फिर कहा था, पहले भी आपको बोला हुआ है मैंने, इन सब का टोटल जो है नहीं करना है, आपको ये साइड का टोटल करना है। ये आसान होता है और इसी का ये पार्ट होता है, इसी में से सब कुछ लेस हुआ, चाहे वो एडिशनल हो, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो, चाहे हमने बेचा हो, चाहे बैलेंस बचे हो, कुछ भी। तो आपने ये बड़ा आसान होता है, इसको फटाफट से जोड़ देंगे आप, टाइम भी आपका बच जाता है इससे। तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ बेटे, तो 3 और 4 7 और 1 8 लाख लगभग ये हो गया, 8 और 3 11 और 4 15,25,000। तो देखिए ये कितनी फास्ट हमारा टोटल हो गया और ये हो गया 15,25,000। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग एक बार पूरे क्वेश्चन को मतलब अच्छे से समझ लें और इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं क्वेश्चन आने के
डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड के। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी क्वेरी किसी को भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और अब मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।